तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन एस्पिरेंट्स इन्फो। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जो कि सोचा मैंने आप लोगों को शेयर कर दूं। तो एक वैकेंसी निकल कर क्या रहा है जो कि RRC, ERC, ECR अप्रेंटिस 2025। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में, जिससे आपको आने वाला ग्रुप डी फॉर्म जो है, आने वाला ग्रुप डी फॉर्म है उसमें आपको 20% अगर छूट आपको चाहिए तो आप प्लीज अप्रेंटिस करके रख लीजिए। अगर आप अपना सपना देख रहे हैं रेलवे में ही जाने का, ग्रुप डी में जाने का, तो प्लीज इस अप्रेंटिस को कर लीजिए। तो क्या इसका नोटिफिकेशन रहेगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें सैलरी मिलेगा, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब चीज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई देता हूँ। इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से जितना भी गवर्नमेंट जॉब आता है वो सारा गवर्नमेंट जॉब का हम अपडेट देते हैं और सारा चीज आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पोस्ट का हम लोग बात करेंगे तो 1154 है, ठीक है। 1154 इसमें टोटल वैकेंसी निकल करके आया है, जिसका अप्लाई डेट शुरू हो चुका और लास्ट डेट जो है ना 14 फरवरी 2025 को रखा गया। 14 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस का अगर हम लोग बात करें तो जनरल, OBC, EWS से है तो आपको 100 रुपीज पेड करना होगा। SC ST और PH में है तो आप 0 रुपीज करके ये फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जाएगा। और एज 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज यूजुअल, OBC 3 साल का छूट मिलेगा। क्वालिफिकेशन हम लोग बात करेंगे तो 10th अगर आप किए हो और साथ में अगर IIT अगर आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। और अगर डिवीजन में हम लोग बात कर लेंगे और यूनिट वाइज वैकेंसी अगर हम लोग बात करेंगे तो किस किस डिवीजन में क्या क्या फॉर्म, कितना पोस्ट पर आया है, वो सब चीज हम ऐसे भी आपको हम नोटिफिकेशन आगे दिखाएंगे। वो अपने कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कि उसमें कितना कितना पोस्ट है, क्योंकि इतना सारा पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो स्पेशली हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप उस वीडियो को, नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा। दानापुर में देखा जाए तो दानापुर जो बिहार से है वो सबको पता होगा। दानापुर एक एरिया है, उसमें 675 डिवीजन है, जो कि 675 उसमें टोटल वैकेंसी निकला है। धनबाद में 156 टोटल निकला है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 64 वैकेंसी निकल के आया है। सोनपुर इसमें 47 टोटल वैकेंसी है। समस्तीपुर में 46 है। और प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 29 है। और मैकेनिकल वर्कशॉप में समस्तीपुर में मैकेनिकल वर्कशॉप में उसमें 27 पोस्ट पद खाली है। रिपेयर वर्कशॉप जो कि हरनौत, मतलब 110 उसमें पोस्ट खाली है। तो नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपने कैटेगरी वाइज आप टोटल पोस्ट देख लीजिए कितना कितना वैकेंसी आया है, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरने में इजी होगा। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लीजिए। सबसे पहले अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल पर शिक्षुता प्रशिक्षण अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु शिक्षकों का चयन। आपको हम बता दिए कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 25/1/2025 से, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है 14/2/2025 को रखी गई है। उसके बाद आगे का ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी नोट करे कि इस स्थिति को संज्ञान में ले कि पूर्व मध्य रेल के मंडल और यूनिटों के अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत शिक्षकों के चयन के लिए यह एक केंद्रीकृत अधिसूचना है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ मध्य रेल में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की उनकी योग्यता सूची तैयार करने के लिए नोएडा एजेंसी के रूप में नामित किया गया। अभ्यर्थी अपना केवल RRC के वेबसाइट www.rrcecr.government.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके आगे दिया हुआ चयन की विधि। शिक्षुता परीक्षण हेतु चयन के अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगी। योग्यता सूची मैट्रिक न्यूनतम 50% अंकों सहित ITI परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों में बराबर महत्व देते हुए तैयारी की जाएगी। मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी, ना कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंक के आधार पर। पहले ही हम बता चुके हैं बोर्ड पर कि जो आपका मैट्रिक का मार्क्स होगा, 10th का और ITI का मार्क्स होगा, दोनों को हाफ ऑफ कर जो एग्जैक्ट डाटा आएगा 60+, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा।
उसके बाद देख लिए दानापुर मंडल में जो फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, फिर रेफ्रिजरेशन एवं एसी मैकेनिक, अच्छा रेफ्रिजरेशन, फॉर्जर एवं हीट ट्रीटर, कारपेंटर, जिससे आप ITI किए हुए हैं वो अपना अपना देख लीजिए। अनारक्षित का OBC SC ST का सब चीज़, EWS का सारा चीज़ देख लीजिए। कुल पद 201 ही है इसमें। अनारक्षित के लिए देखा जाए तो अगर 294 है, 178 है, 97 है, 44 है और EWS का 62 है, टोटल 675 है। तो अब तो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है। और दानापुर मंडल में इतना से सीट है और इतना चीज़ में जो ITI किया हुआ आपने अपने उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। फिर धनबाद मंडल में देख लीजिए फिटर, टर्नर, मिशनिस्ट और कारपेंटर से जो मतलब सारा चीज़ कैटेगरी दिया हुआ है ITI का। आप तो देख लीजिए कुल पद 156 का है, देख लीजिए अपने उसे अपने कैटेगरी के हिसाब से। फिर DDO पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, वो देख लीजिए अपना ITI का कैटेगरी, विषय ट्रेड और अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए। टोटल 64 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। समस्तीपुर मंडल का अगर देखा जाए तो ट्रेड अलग है, सारा कैटेगरी वाइज देख लीजिए। ITI जिसमें आप लोग किए हैं 46, इसमें से टोटल पद निकला है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 19 है, फिर 14 है, 7 है, 3 है, फिर 3 है, टोटल 46 पद इसमें खाली है। आई होप कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख के सब समझ लिया होगा, अपने कैटेगरी वाइज सारा चीज समझ लिया होगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अब इसमें इसका फायदा क्या है, कैसे एग्जाम होगा, इस करने से इसका फायदा क्या है, क्या आपको सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब चीज वीडियो में चलिए देखते हैं। सबसे पहले नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती, ये जो आप फॉर्म भरेंगे ना, अगर आप 10th किए हैं और ITI किए हैं ना तो इस फॉर्म को भरिए। और कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। किस बेसिस पे, अगर आप क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज से पास है, ITI में अच्छे परसेंटेज से अगर पास है तो आपका सिलेक्शन होगा। पिछला जो सिलेक्शन हुआ था ना 10th और ITI मिलाकर, अगर आप 60% क्रॉस कर रहे हैं या 60% लाए हैं या 60% अबव है तो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। जैसे 10th में अगर आप 50% लाए हैं तो इसका 25%, और ITI में अगर आप 90% लाए हैं तो इसका 45%। एज एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो 5 5 10 कितना हुआ, 0 4 5 6 1 7, 60% टोटल हो गया ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछला अकॉर्डिंग टू पिछला वैकेंसी हम बता रहे हैं कि 60% पर सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार 60% अगर आप हैं तो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। इसका फायदे क्या होंगे ये करने से, एज यूजुअल 20% का छूट। अभी भी जो वैकेंसी आया है ग्रुप डी का, जो अप्रेंटिस बच्चा पहले से किए हुए है उसको 20% का डायरेक्ट छूट मिलेगा, 20% पे डायरेक्ट उसका छूट मिलने वाला है। तो अगर आप ये कर लीजिएगा तो आने वाला नेक्स्ट वैकेंसी मतलब इसके बाद ये वाला जो ग्रुप डी है ना, उसके आने वाला वैकेंसी में आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर 20% का छूट आपको मिलेगा, ये अगर आप कर लेते हैं। जो आपका ट्रेनिंग होने वाला है, ट्रेनिंग 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, सारे स्किल्स सिखाते हैं आपको। जिस चीज से आप IIT किए हुए ना, ITI बोल रहे हैं, ITI किए हुए ना, उस स्किल से अगर उसी स्किल्स में अगर आप उसी चीज में अगर आप भरेंगे ना तो स्किल्स और सिखाया जाएगा और इनहेंस आपको किया जाएगा, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा 1 साल का, जो कि सैलरी अगर आपको 8,000 से 12,000 के बीच में प्रोवाइड भी करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट सैलरी देंगे, 8 से 12,000 के बीच में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रहना खाना आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। सैलरी भी इसमें मिलेगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, स्किल इनहेंस किया जाएगा। आने वाला वैकेंसी में 20% आपको छूट मिलेगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है करना अप्रेंटिस तो प्लीज आप करके रख लीजिए, आपको सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। तो वही सोचा है इसका थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को शेयर किया जाए। फिर एक न्यू मिलेंगे, एक न्यू वैकेंसी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सारा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद।